Good morning, students. Welcome to Pashav International Online Classes. Students, take out your English grammar book, chapter number 5. Today we will discuss pronouns. Student, you have learned in previous classes also what is pronoun. Students, pronouns are words that is used in the place of noun is called pronoun. जो nouns की place पे यूज़ होता है उसी को हम pronoun कहते हैं. For example, Anushka lost her earring in the garden. In the garden, अनुष्का लॉस्ट हर एयरिंग, मतलब कि जो एयरिंग मतलब कि कानों के हैं वो इन द गार्डन उसने उसके वहाँ पर गुम हो गए इयरिंग्स. ठीक है, तो टाइप्स प्रोनाउंस के जो टाइप्स होते हैं वो टोटल 8 टाइप्स बताए हुए हैं. पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इम्पारेटिव प्रोनाउन, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन. ये टोटल 8 टाइप्स के होते हैं और ये आपको नोटबुक में लिखने हैं. फर्स्ट आप लिखोगे चैप्टर का नाम, चैप्टर नंबर, डेफिनेशन ऑफ प्रोनाउन, देन टाइप्स ऑफ प्रोनाउन. फिर टाइप्स ऑफ प्रोनाउन के बाद में ये 8 टाइप्स 1 बाय 1 लिखोगे. उसके बाद में लिखोगे फर्स्ट नंबर पर्सनल नाउन, उसको डिटेल में. पर्सनल नाउन इज अ प्रोनाउन दैट टेक्स प्लेस of person or thing stand for the noun in 3 person. ये आपके क्या होता है, प्रॉपर नाउन दैट टेक प्लेस ऑफ पर्सन या थिंग की जगह लेता है. इसके अंदर जो होते हैं 3 पर्सन्स होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन. देयर रेफर्स टू द स्पीकर. फॉर एग्जाम्पल आई, वी, मी, माइन, ओवर, अस. और सेकेंड पर्सन जो होता है वो रेफर्स करता है पर्सन स्पोकन टू, पर्सन स्पोकन टू यू और योर्स, जिसको वो बोल रहा है. थर्ड पर्सन होता है वो पर्सन स्पोकन अबाउट, वो किसके बारे में बोल रहा है, ही, शी, दे, हिज, हर, देयर, दैम. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव माई बुक विद मी एंड यू हैव योर, मतलब कि फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन. She is coming to us, tell her to wait for us. she थर्ड पर्सन हुआ, us फर्स्ट पर्सन हुआ और her है जो कौन है, थर्ड पर्सन. ठीक है. नेक्स्ट है आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. When the action done by pronoun reflect upon itself, it's called reflexive pronoun. For example, myself, herself, the old man Phil himself, you can do it yourself. जो अपने द्वारा किया जाए वो सेंटेंसेस. वो फिर इम्पारेटिव सेंटेंसेस. इम्पारेटिव सेंटेंस प्रोनाउन इज यूज ले inhabits of the single itself. herself made this picture, मेरे द्वारा ये पिक्चर बनाई. yourself are a fine speaker, आप बहुत अच्छी स्पीकर. फिर है आपके डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन. डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन पॉइंट आउट द नाउन, पॉइंट मतलब कि वो नाउन को डोनेट करता है. दिस, दैट, दीज, दोज, प्रोनाउन प्रोनाउंस को डोनेट करता है. यू कैन चूज एनी सेम ऑफ दीज एंड दिस. ओके. फिर है इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस. स्टूडेंट्स, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस यूज टू आस्क क्वेश्चन, वो क्वेश्चन पूछेगा. जैसे WH क्वेश्चंस की हु, whose, whom, what, which, ये सारे क्वेश्चन. जैसे कि who is calling, which is his house, what is your father. ठीक है. where is your father या what is your father name, क्वेश्चन आस्क करेगा. उसके बाद में रिलेटिव प्रोनाउंस, इट इज यूज टू रिलेटेड टू द नाउन दैट हैज मेंशन बिफोर हु, whom, which, जो आपको इस सेंटेंस के बारे में हु, हाउ, whom's बताएगा. जैसे कि दिस इज़ द गर्ल हु वॉन द फर्स्ट प्राइज, तो उसने बताया गर्ल के बारे में, तो सेंटेंस. उसके बाद में स्टूडेंट है इंडेफिनिट प्रोनाउन. इंडेफिनिट प्रोनाउन रेफर्स टू द नाउन इन द जर्नल और
indefinite, for example anybody, many, each, other, ये sentences. For all of them are fine horses. One has to do one's work oneself. Reciprocal pronouns students होते हैं जो together to express the relationship between them are called reciprocal pronoun, जो relation बताता है. जैसे कि the two athletes competed with each other, all of us should help one another, एक दूसरे की हेल्प करते हैं. तो हमने आज ये प्रॉपर नाउन किए और आज आपका होमवर्क है ये सारा आपको अपनी नोटबुक में पहले चैप्टर का नाम, नंबर, डेफिनेशन, टाइप्स यहाँ तक लिखना है, ये बॉक्स नहीं लिखना है आपको. फिर इसका जो होमवर्क है वो क्वेश्चन नंबर ए है वो आपको बुक में करना है. ओके स्टूडेंट, थैंक यू.